एक बार फिर सुपरस्टार सिंगर 2 के सेट पर लोग आंसू से रोने लगे। पवनदीप की आंखों में भी आंसू आ गए और उन्हें मंच तक जाना ही पड़ गया। और शायद पवन की जगह कोई और भी होता तो उसका भी वही हाल होता जो इस वक्त पवन का हुआ। आपके साथ भी अगर ऐसा ही हुआ होगा तो आप महसूस कर सकते हैं इस दर्द को। जब आप कहीं बाहर जाते हैं और आपके शहर का शख्स मिल जाए और वो उस शहर के उस दौर से गुजरा हो जिससे आप गुजर चुके हैं, तो यकीनन आप भी इमोशनल हो जाएंगे। दरअसल सायशा नाम की कंटेस्टेंट जो इस शो की मेन कंटेस्टेंट और प्यार से इन्हें दादी अम्मा कहा जा रहा है। सैटरडे वाले एपिसोड में सभी के पेरेंट्स आते हैं। सायशा के पेरेंट्स जब आते हैं तो माहौल बदल जाता है। सैटरडे एपिसोड में सायशा के घर से सायशा के मम्मी पापा के अलावा उनके चाचा चाची दादा दादी भी आते हैं और वो सबका इंट्रोडक्शन करवाती हैं। तभी सायशा की माँ बताती हैं कि वो पहाड़ों से यानी उत्तराखंड से हैं, जहाँ से पवनदीप भी हैं। सायशा की माँ ने बताया कि उत्तराखंड में पहाड़ों पर उन्हें किस तरह से रखा गया और कैसे वहाँ वो अपनी जिंदगी गुजार रही थी। उन्हें यकीन नहीं था कि पंजाब में उन्हें इतना प्यार मिलेगा। उन्होंने लव मैरिज की। सायशा की माँ कहती है कि मुझे अंदाजा नहीं था कि मुझे इतने प्यारे लोग मिलेंगे, इतना प्यारा हस्बैंड, इतनी प्यारी सास मिलेंगी जो बिल्कुल मुझे मेरी माँ की तरह प्यार करती है। सायशा की माँ ने बताया कि पहाड़ों पर कोई सुविधा नहीं होती है और सबसे बुरी बात उन्होंने ये बताई कि पहाड़ी लोग दब कर रहते हैं। मुझे भी लगा कि मैं बहू की मुंह ढक कर रहा करूंगी, बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, दुनिया भर के टॉर्चर दिए जाएंगे, लेकिन मेरा बहुत सम्मान किया गया। पंजाबी फैमिली से जुड़ने के बाद सायशा की माँ बिल्कुल बदल चुकी है। उन्हें अंदाजा नहीं था कि पंजाब में उन्हें इस तरह से रखा जाएगा। सायशा की माँ अपनी आप बीती और पहाड़ों की समस्या बताकर रोने लगी। उनका दर्द सुनकर पवनदीप की आंखों में भी आंसू आ गए। सायशा की माँ की आंखों में आंसू देखकर उनकी सास उनके पास जाती है और उन्हें चुप कराती है। सायशा की माँ अपनी सास को लिपट कर और तेज रोने लगती है। वहीं ये मूवमेंट सुनकर पवनदीप के आंखों में आंसू देखकर अरुणिता भी इमोशनल हो जाती हैं। सुपरस्टार सिंगर 2 के मंच से पवन अरु की एक से एक रोमांटिक वीडियो सामने आ चुकी हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया। पहले पवन ने अरुणिता को अपने हाथों से मंच पर खाना खिलाया। उसके बाद वो कभी अरुणिता के लिए नारियल पानी लेकर आते हैं तो कभी मिल्क शेक ला के देते हैं और वो अरुणिता का वैसे ही ध्यान रख रहे हैं जैसे कोई हस्बैंड ख्याल रखता है। हिमेश रेशमिया और बाकी सब अरुणिता के लिए पवन की इतनी केयरिंग देखकर शॉक्ड हैं। सबकी नजरें पवन अरुणिता पर टिकी हैं कि आखिर पवन अरुणिता का इतना ख्याल क्यों रख रहे हैं। उन्हें कहीं ना कहीं समझ भी आ रहा है और इसलिए वो बार बार पवन अरु को टॉन्ट मार रहे हैं। एक बार फिर पवन अरुणिता की इतनी क्लोजनेस देखकर हिमेश रेशमिया ने कहा कि पवनू, हम सब नारियल पानी का इंतजार कर और तुम अरुणिता को नारियल पानी लाकर दे रहे हो, तुम्हें क्या हो गया है? और भी लोग बैठे हैं, तुम उन लोगों को भी दे सकते हो। पवन कहते हैं कि अरुणिता सबसे करीब बैठी है मेरे पास, उस तक कोई भी चीज पहुंचाने में आसानी हो रही है। सलमान अली बोल पड़ते हैं। सलमान अली कहते कि मैं भी इतना दूर नहीं बैठा हूँ कि तुम मुझे कोई चीज नहीं दे सकते। सलमान अली वही नारियल पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो अरुणिता पवन का दिया हुआ नारियल पानी देने से मना कर देती है और कहती है कि मिल्क शेक आ रहा है, वो तुम पी लेना। मतलब पवन का दिया हुआ नारियल पानी या कोई भी चीज से अरुणिता कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है, कोई शेयरिंग नहीं करती है, किसी से भी बांटती नहीं है। वहीं उसके बाद सायशा नाम की कंटेस्टेंट पवन अरुणिता की उस गुड न्यूज का खुलासा कर देती है, जिसे सुनने के बाद सबके होश उड़ जाते हैं और पता चल जाता है कि आखिर पवन अरुणिता का इतना ख्याल क्यों रख रहे हैं। दरअसल अलका जी सायशा के पेरेंट्स से मिलने के बाद पूछती है कि सायशा, तुम बात कर रही थी कि तुम्हारे घर में एक नया सदस्य आने वाला है, कौन गुड न्यूज देने वाला है? सायशा कहती है कि पवन भैया। पवन भैया का चेहरा उस वक्त देखने लायक होता। पवन के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती है और उनसे ज्यादा अरुणिता की हालत खराब हो जाती है। वो भी ऐसे चौंक जाती है कि जैसे पवन अरुणिता ही गुड न्यूज देने वाले हैं और जरूर इनके बीच कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। सायशा का कहने का मतलब था कि पवन उनकी फैमिली के साथ मिलकर गाना गाएंगे। मतलब सायशा की फैमिली में पवनदीप जुड़ने वाले थे, लेकिन यहाँ तो लोगों ने इसका गलत मतलब ही निकाल लिया। लोग पवन और अरुणिता के गुड न्यूज की बात करने लगे। पवन अरुणिता का नाम पति पत्नी की तरह जोड़ने लगे। ये बात अरुणिता की माँ को अच्छी नहीं लगी और वो निराश भी होने वाली है। बहुत जल्द उनका कमेंट भी आने वाला। वेल, आप क्या कहना चाहेंगे? सुबह सुबह एक फोटो ने दिल खुश कर दिया, लोगों का दिन बना दिया, मूड ताजा कर दिया। जी हाँ, अरुणिता कांचीलाल और पवनदीप की बात कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर से इन्हें एक साथ गाना गाते देखा होगा या एक साथ कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाते देखा होगा
और बहुत ज्यादा तो दोनों को एक दूसरे के साथ बातें करते करते रोमांस करते देखा होगा। तो अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि इन सबसे कहीं ज्यादा खूबसूरत एक वीडियो सामने आई है, बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है। जी हाँ, पवन अरुणिता को तो आप हर रोज एक साथ गाना गाते देखते हैं, एक साथ मौज मस्ती करते देखते हैं। आज अरुणिता ने एक ऐसी शख्सियत के साथ गाना गाया जिन्होंने अरुणिता को जिंदगी दी, अरुणिता को इस काबिल बनाया और अरुणिता इन्हें ही अपना आइडल मानती है। जी हाँ, सही सोच रहे हैं, हम अरुणिता की माँ की बात कर रहे हैं। इस बार अरुणिता ने मंच पर अपनी माँ के साथ गाना गाया। अरुणिता की माँ ने जब अरुणिता के साथ मंच पर परफॉर्मेंस दी तो मंच की शोभा और ज्यादा बढ़ गई। लोग उठकर तालियां बजाने लगे और समझ नहीं आ रहा था कि अरुणिता माँ को सिखा रही है या फिर माँ अरुणिता को सिखा रही है। इस फोटो ने वाकई लोगों का दिल जीत लिया। पहली बार मंच पर अरुणिता को अपनी माँ के साथ गाना गाते देखा गया। दोनों बहुत प्यारी लग रही थी, दोनों का तालमेल गजब का था। अब ये तो आप जानते ही हैं कि अरुणिता को गाना सिखाने वाली उनकी माँ है। अरुणिता इसलिए अपनी माँ को आइडल मानती है और उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा योगदान है। हालांकि हर माँ का अपने बच्चे के लिए बहुत बड़ा योगदान होता है, लेकिन अरुणिता सबको छोड़कर पहले माँ को लाती हैं और उनका सपना था कि वो एक दिन अपनी माँ के साथ मिलकर मंच पर गाना गाएंगी और आखिरकार उनका ये सपना भी पूरा हो गया। अब आप ये भी जानते हैं कि अरुणिता कोलकाता शो करने गई थी और वहां से वो अपने पेरेंट्स से भी मिली, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि अरुणिता अपनी माँ के साथ गाना गाएंगी। वहीं पवन के साथ भी अरुणिता के पेरेंट्स मिले और दिन को खूब एंजॉय किया। अभी और भी इनकी दिलचस्प वीडियो आनी बाकी है। फिलहाल के लिए आप ये बताइए कि आपको ये खूबसूरत तस्वीर कैसी लगी। पवनदीप अरुणिता का नया शो सुपरस्टार सिंगर 2 का नया प्रोमो सामने आ चुका है, जिसने फैंस की बेताबी और ज्यादा बढ़ा दी। और इस बार के एपिसोड में सुपरस्टार सिंगर 2 में ग्रैंड फैमिली एपिसोड होने वाला है, मतलब कि सभी कंटेस्टेंट के पेरेंट्स आने वाले हैं और सभी पेरेंट्स के सामने कंटेस्टेंट अपनी अपनी परफॉर्मेंस देने वाले हैं। कुछ ऐसे कंटेस्टेंट भी शामिल हैं जिनके घर वाले एक वक्त की रोटी खाने के बाद भी अपने बच्चे को इस मंच तक लेकर आए हैं। ये इन छोटे छोटे उस्तादों का हुनर ही है जो इन्हें इस मंच तक खींच ले आया है। और पवन अरुणिता ने इन गरीब बच्चों के साथ बहुत मेहनत की है। अभी तक कई कंटेस्टेंट ने बेहतरीन गाने गाए हैं। इन कंटेस्टेंट की आवाज में वाकई बहुत दम है और एक दिन ये कंटेस्टेंट अपनी परिवार और देश का नाम भी रोशन करने वाले हैं। फैमिली के सामने जब इनके बीते दिन दिखाए जाएंगे, कैसे ये मेहनत करके इस मंच तक पहुंचे हैं, कैसे बिना साउंड और सुविधाओं के ये गाना गाना सीखे हैं, ये सब आने वाले एपिसोड में देखकर आप सब रोने वाले हैं। क्योंकि पवन अरु खुद इंडियन आइडल के मंच पर अपने माता पिता से मिलने के बाद बहुत रोए थे, वहीं पर बुरी तरह रो पड़े थे। ऐसे में फिर से ऐसा ही मोमेंट दिखाया जाएगा जिसमें अरुणिता, पवन और बाकी कंटेस्टेंट अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे।